स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी स्पेस पर। तो आज हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.3 के साथ। हमने एक्सरसाइज 7.2 तक बहुत अच्छे से देखी थी, प्रत्येक सवाल किया था और मैं ऐसी आशा करता हूँ आपने भी अच्छे से रिवीजन किया होगा, रिवीजन करके ही आए होंगे। और प्रश्नावली 7.3 क्योंकि आज शुरू करनी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निर्देशांक दिए हों किन्हीं बिंदुओं के, यानी कि 3 बिंदुओं के, कोई जब त्रिभुज बना रहा होगा यानी कि 3 बिंदु मिल करके, तो उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पहले कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फिर उसके बाद जब बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। डन स्टूडेंट, तो इसको देख करके हम बढ़ेंगे अपने सवाल नंबर किस पर, 7.3 के पहले सवाल पर। तो मैं यहाँ थोड़ा पहले बेसिक बता रहा हूँ आपको, वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। डन, यहाँ से देखो, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि कोई त्रिभुज ए बी सी है, मान लीजिए ये त्रिभुज है कोई ए बी सी, और इसके निर्देशांक हैं x1, y1, इसके निर्देशांक x2, y2, और ये हो गया x3, y3। डन स्टूडेंट, अगर ये इसके निर्देशांक दिया हो तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला बनता है तो स्टूडेंट वो ये बनता है कि 1/2, जैसा कि आपको मालूम है 1/2 लगती है, आधार गुना ऊंचाई भी होता है ना। जो बेसिक फॉर्मूला होता है तो वो ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या इस ऊंचाई को क्या कह देते हैं, शीर्ष लंब की लंबाई कह देते हैं, है ना, शीर्ष लंब की लंबाई। तो शीर्ष लंब आपका क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, डेड डैश, यानी कि अगर ऐसा करूं तो ये शीर्ष लंब हो जाता है ना। तो ये शीर्ष लंब की लंबाई भी आ जाती है। लेकिन जो हमें यहाँ पर देखना है कि निर्देशांक अगर दिए हों तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो वो ये फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्टली इसको यानी कि याद रख सकते हैं कि x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। डन स्टूडेंट, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको याद रखने की मैं अभी बता देता हूँ, एक ट्रिक टाइप समझ लीजिए उसको। तो यहाँ पर जो याद रखते हैं, तो हम जितनी बार भी लेते हैं यानी कि x1 और x2 x3 लिया तो ये ब्रैकेट के बाहर लेते हैं। जब x1 लेते हैं तो y2 माइनस y3 हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। जब x2 लेते हैं तो y3 माइनस y1 हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। y2 से शुरू करना है, y3, फिर y3 माइनस y1, फिर जब x3 लेंगे तो y1 माइनस y2, यानी कि जब 1 लिया है तो 2 3, जब 2 लिया है तो 3 1, जब 3 लिया है तो 1 2। डन स्टूडेंट, तो इसको याद रख लेंगे आप। और अगर, है ना, यदि यदि बिंदु बिंदु संरेख हों, यदि बिंदु संरेख हों तब क्या होता है स्टूडेंट, जब बिंदु संरेख होते हैं तो संरेख का मतलब आप समझते हो अच्छे से। संरेख का मतलब होता है एक ही बिंदु पर आधारित हों, यानी कि एक ही बिंदु पर स्थित हों, है ना। तो होता है हमारा संरेख। तो संरेख जब होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। डन स्टूडेंट, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0 जब संरेख होता है हमारा, यानी कि जो ये बिंदु हैं अगर एक ही बिंदु पर उपस्थित होंगे, यानी एक ही रेखा पर सारे के सारे बिंदु उपस्थित होंगे, तब संरेख हो जाता है। डन स्टूडेंट, तो ये हमारे दो एक्सरसाइज 7.3 के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो इसको एक कॉन्सेप्ट कह लीजिए आप कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और जब बिंदु संरेख हो तब, तो ये हमें पता होना चाहिए। डन स्टूडेंट, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 के पहले सवाल पर। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब देखिए एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3। डन फ्रेंड, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया एक्सरसाइज 7.3। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है और उसके शीर्ष दे रखे हैं हमें। डन स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं पहले का पहला सवाल लिखता हूँ। पहले का पहला, तो ये इसके 3 शीर्ष दे रखे हैं, 2,3 और -1,0 और 2, -4। डन स्टूडेंट, अब ये देखिए
आप मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है ए बी सी, तो ए 2,3 दिया है और बी -1,0 दिया है और सी जो है 2,-4 दिया है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके और हम डायरेक्ट आंसर लाएंगे, ठीक है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 और x1/2 - y3, आप ये लिखेंगे बार बार ताकि आपको याद हो जाए, y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 हो जाएगा, है ना। तो यही तो बताया था आपको अभी, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1, 2 और देखो यहाँ से x1 क्या होगा, मान लीजिए ये x1, y1 है और ये x2, y2 है और ये x3, y3 है, डन। और यहाँ पर रख देंगे इसके मान। तो x1 कितना है हमारा 2 है, y2 कितना है हमारा 0 है, y3 कितना है हमारा ये -4 है, तो यहाँ पर भी माइनस है तो ये हो जाएगा +4, मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना। और यहाँ से x2 कितना है हमारा -1 है, ये -1 और y3 कितना है -4 और y1 कितना है स्टूडेंट 3, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब x3 कितना है 2 है, डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो y1 कितना है 3 है, y2 कितना है 0 है ना, यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, 1/2 और यहाँ से ये 0 + 4 ये रह गया 4, ये -1 है, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7, ये +2 यहाँ से रह गया 3, ये हो जाएगा 1/2 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +7 -1 से -7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या जाएगा यानी कि 7 आ जाएगा और किसका हो जाएगा ये प्लस का, क्योंकि जब गुणा करते हैं तो साइन किसके आ जाता है प्लस के, ठीक है। अब यहाँ से +6, ये प्लस का 6 हो जाएगा, डन स्टूडेंट। तो ये हो गया है ना। अब जैसे यहाँ पर जब हम माइनस करते थे, जैसे मान लीजिए ये जैसे हम माइनस करते थे -6 और +4, तो ये क्या बचेगा -2, प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो साइन किसका जाता है बड़ा, जो बड़ा साइन होता है प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -2। तो जब माइनस माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ से 1/2 और 8 से 14, 14 और 7 21, तो यहाँ से आ गया ये 21/2 आंसर, डन स्टूडेंट। और ये अगर माइनस माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है ना, प्लस माइनस होता है तब माइनस हो जाता है, डन। तो यहाँ से इतना समझ में आ रहा होगा आपको। और प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है तो ये प्लस ही हो जाता है ना। तो यहाँ से ये पूरा मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल आया 21/2 आया, डन। इसको कह सकते हैं वर्ग मात्रा कह सकते हैं, है ना। बाकी इसमें कोई यूनिट दी नहीं है ना मापने की, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो इसके जो पॉइंट दिए हैं तो मैं वो लिख देता हूँ, -5 और -1 और 3, -5 और 5, 2, डन स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो, फिर से लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2, डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो अगर मैं इसको A पॉइंट कह दूँ, इसको B पॉइंट कह दूँ, इसको C पॉइंट कह दूँ, है ना। तो यहाँ से दोबारा त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है हमें। और x1, y1, x2, y2 और x3, y3, डन। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज। अब यहाँ से ये -5 हो जाएगा, y2 कितना है हमारा स्टूडेंट -5 और ये y3 है, तो y3 यानी कि यहाँ पर तो माइनस ही है और ये यहाँ पर है 2,
तो यहाँ से प्लस x2 कितना है हमारा 3 है, y3 कितना है 2 है, और ये y1 ये प्लस हो जाएगा देखो स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये माइनस है ऑलरेडी और y1 जो है माइनस का 1 है ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हो गया। अब x3 कितना है हमारा 5 है, और y1 कितना है हमारा माइनस का 1 है, और y2 कितना है हमारा ये प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। ये कैसे हुआ ये आपको पता होगा, यहाँ पर माइनस है और ये माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ही साइन आएगा। डन। तो यहाँ पर से ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, 1/2 माइनस का 5, ये माइनस का 7 प्लस 3 प्लस 5, ये प्लस का 4 बचेगा, है ना। तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से 5 7 35 हो जाएगा, प्लस का 3 3 9 और 5 6 20। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या होगा ये 1/2 और यहाँ से देखो ये 35 प्लस 29, एक स्टेप और बढ़ाओ 1/2, यहाँ से 9 5 14 का 4, 1 हासिल 3 2 5 और 1 6, तो ये आ गया 32, है ना। यहाँ लिख सकते हो आप वर्ग मात्रक। तो एक बार इसको उतार लो जहाँ समझ में ना आए तो मैं दोबारा समझा दूंगा अभी आपको, है ना। और हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। डन स्टूडेंट। तो ये आपने उतार लिया होगा, है ना। तो यहाँ से देखो वही काम कराया बस, ABC ये त्रिभुज के शीर्ष है, और यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे दिया। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया हमने, फिर सारी वैल्यूज पुट कर दी। ये जो है कैलकुलेशन, तो आप ये प्रैक्टिस आएगी, है ना। तो प्रैक्टिस यानी इन द सेंस कि प्रैक्टिस में कोई यानी कि गलती ना हो, है ना, कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में गलती कब नहीं होगी, जब आपका बेस क्लियर होगा, यानी कि प्लस माइनस की गलती हो सकती है, तो है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उसका ध्यान रखेंगे। साइन में ही गलती होगी जहाँ तक भी है, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस 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 प्लस, है ना। और साइन भी अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस तो होगा ही, और साइन भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। डन। तो ये याद रखेंगे, गलती नहीं होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल नंबर 2 पर। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है k का मान ज्ञात करना है जब तीनों बिंदु समरेख हों। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब तीनों बिंदु समरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर पहला लिखते हैं k का मान ज्ञात करना है, दूसरे का पहला। तो यहाँ पर है 7 -2 और 5 1 और 3 k। डन स्टूडेंट। तो ये है हमारा पहला 7 -2 5 1 3 k, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे क्या, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। जब, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिख लो पहले आप, जब तीनों बिंदु समरेख हों तब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है ना। तो 1/2। अब यहाँ से देखो x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे, इसको x3 कहेंगे, इसको y3 कहेंगे। और हमें ज्ञात क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से x1 कितना है 7 है, और y2 कितना है हमारा 1 है, और y3 कितना है k है, प्लस x2 कितना है हमारा 5 है, y3 कितना है हमारा k है, y1 कितना है माइनस का 2 है, यहाँ पर ऑलरेडी है माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना है हमारा 3 है, और y1 कितना है हमारा माइनस का 2 है ना, और y2 कितना है हमारा 1 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 1/2 और ये हो गया 7 1 - k प्लस 5k ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, और ये 10 और यहाँ से प्लस का 3 और यहाँ से माइनस का 3 है ना।
क्या हो गया माइनस का 3, है ना, और यहाँ से ये डन स्टूडेंट, यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, ये साइन जो है ये जुड़ रहे हैं ना, है ना, यहाँ गुणा नहीं हो रही है, बस ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये माइनस का 3 ही आएगा। जब गुणा होती है साइन की तब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/2 और ये 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9। अब यहाँ से देखो 1/2 और ये क्या हो गया, हाँ 7 लिखो चलो, है ना, और -7k प्लस 5k ये बचेगा माइनस का 2k, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का, अब यहाँ से अगर क्या लिखे हम, प्लस का 10 ही लिखो और माइनस का 9, डन। तो यहाँ से देखो अब आ गया 1/2 और ये हो गया 17, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा स्टूडेंट 8 बचेगा ना, है ना, 10 और 7 17, 17 में से 9 गया 8 बचेगा, है ना। तो यहाँ से 8 बचा, 8 - 2k ये हो गया, है ना। अब यहाँ से ये चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पर लिखता हूँ, अगर ये 1/2 है इधर जाएगा इन 2 में 0 पे, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 0 = 8 - 2k आ गया। अब ये 2k = 8 आ गया, अब k = 4 आ गया, है ना। तो k का मान आ गया यहाँ से 4, डन। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से नो प्रॉब्लम। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या करते हैं, बस इसका ध्यान रखना कि ये बिंदु संरेख हैं, तभी k का मान ज्ञात होगा। जब संरेख होंगे तीनों बिंदु तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 होगा, तो इक्वल टू में क्या रखना है, हमें 0 रखना है, ठीक है। हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर, यानी कि इसी का दूसरा पार्ट है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, देखो इसको लिखा रहने दूंगा मैं, फॉर्मूला भी लिखा रहने दूंगा, सवाल मिटा देता हूँ क्योंकि हमें यही यूज करना है। और यहाँ से अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, ये है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, देखो इसमें बिंदु जो दे रखे हैं हमें, तो वो ये दे रखे हैं 8, 1 और k, -4 और 2, -5, है ना। तो ये हमारे पॉइंट दिए हैं और हमें इसका क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है इसमें, डन। तो यहाँ से देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो ये रहा, अब ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, डन। और जब तीनों बिंदु समरेख हो तब क्या होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 1/2। अब आपको पता है x1 क्या है, यहाँ पर 8 है, और y2 -y3, तो y2 कितना है -4 है, और y3 कितना है -5 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा +5 प्लस x2 कितना है k है, y3 कितना है -5 है, और y1 कितना है 1 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस x3 कितना है 2 है, y1 कितना है y1 1 है, और यहाँ से y2 कितना है, ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा, डन। तो यहाँ से ये स्टेप समझ में आया होगा। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। यहाँ से ये कितना हो गया, यहाँ से k की जगह था, ठीक है। तो यहाँ से अब ये कितना बचा, 1 बचा ना, प्लस का 1, तो 8 बन जाए, 8 हो गया। तो यहाँ से 8 आ गया। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, लेकिन माइनस का ही रहेगा साइन, तो ये आ जाएगा माइनस का 6k, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा +10। अब यहाँ से देखो 1/2 और यहाँ से 10 8 18, 18 - 6k, डन। अब ये देखो ये 1/2 इधर जाएगा, यानी ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 0, तो ये 0 आ गया। अब बचा 18 - 6k, तो यहाँ से आ गए 6k = 18, है ना। अब इसी के भी आ गए k = 6 3 या 18, तो ये आ गया k = 3। तो ये आ चुके हैं हमारे दोनों k के मान। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर स्टूडेंट, डन। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर तीसरा सवाल क्या कहता है स्टूडेंट, तीसरा सवाल, है ना। तो तीसरा सवाल क्या कहता है, यहाँ पर भी शीर्ष दे रखे हैं 3,
है ना, इसी त्रिभुज के। अब क्या कहा है, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को बनने वाले, है ना, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ पहले मैं, जो थर्ड में दिया है, इसके शीर्ष दिए हैं ए बी सी। जो शीर्ष है वो लिख रहा हूँ मैं 0,-1 और 2,-1 और ये है 0,3। अभी यहाँ पर है इसके मध्य बिंदु, है ना, तो फिर त्रिभुज पर मध्य बिंदु, यानी कि एक मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, एक ये है और एक यहाँ पर होगा, है ना, ये जो हो जाएंगे मध्य बिंदु हो जाएंगे। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो ये मध्य बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज है ना, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए क्या है, पी यू और आर है ना, और इसके बाद में क्या ज्ञात करना है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि ये जो हमें बड़ा वाला दिया है, फिर इसका निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर हमें क्या करना है, इनका दोनों का अनुपात ज्ञात करना होगा, है ना। तो पहले छोटे वाले का निकालेंगे, है ना, तो छोटे वाले का निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले का निकालेंगे। लेकिन जब ये आपको दिख रहा है कि जो छोटे वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक, है ना, तो वो दिए हुए नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि जो पी बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे हम और पी के यानी निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले बारी बारी से क्या करते हैं, पी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्यू के और आर के निर्देशांक निकाल लेते हैं, फिर हम निकाल देंगे इनका क्या, क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से चूंकि पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए x = x1 + x2 अपॉन 2 और y = y1 + y2 अपॉन 2। तो ये आपने पढ़ा है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर से क्या होगा, x अब देखो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी पर ले रहे हैं, तो इसके लिए x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। डन। तो यहाँ से देखो x1 कितना है, 0 है, प्लस x2 कितना है, 2 है अपॉन 2, y कितना है, y1 -1 और ये +1, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 1x और y प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसके निर्देशांक कितने आ गए हैं, पी के ये आ गए हैं 1,0। डन स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से चूंकि ये जो है, चूंकि है ना, अभी इसके ये निकाल लिया हमने पी के निर्देशांक, अब किसके निकालेंगे, आर के निकाल लेते हैं। आर क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। अब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, है ना, और ये x2 और ये y2। तो यहाँ से x1 कितना है, 2 है, प्लस 0 है अपॉन 2 है, ये y के लिए हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, x = y है ना। तो यहाँ से इसके आ गए निर्देशांक क्या, 1,2। तो यहाँ से ये आ गया 1,2, है ना। अब यहाँ से देखो q, चूंकि q AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x अब x1 और y1 इसके लिए और x2 y2 वही रहेंगे, तो 0 + 0 अपॉन 2 और y = -1 + 3 अपॉन 2। तो यहाँ तो 0 ही 0 बचेगा, x = 0, y कितना आ जाएगा 8, ये बच गया 2 बच गया और 2 से 2 कटेगा तो 1, तो 0,1 है ना। तो इसके निर्देशांक कितने आ गए, 0,1। डन स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर ये आ गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल देखो निकालते हैं। तो यहाँ से लिख ले रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है ना। तो यहाँ से देखो 1/2
x1 कॉमा बाई 2 और सॉरी ब्रैकेट और बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 है ना बाई 1 माइनस बाई 2। डन। तो ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब देखो यहाँ से हम मान रखते हैं इसके 1/2 है। x1 कितना है, यहाँ से पी क्यू आर में ले रहे हैं ना, तो यहाँ से x1 कॉमा बाई 1 x2 कॉमा बाई 2 x3 कॉमा बाई 3 ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से 1 और बाई 2 कितना है 1 है और बाई 3 कितना है 2 है प्लस x2 कितना है 0 है और यहाँ से बाई 3 कितना है, हाँ देखो 2, बाई 1 कितना है 0 है प्लस x3 कितना है 1 है और बाई 1 कितना है 0 है और बाई 2 कितना है 1 है। ये हो गया, है ना। तो यहाँ से 1/2 और 1 माइनस का 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा और प्लस अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगी तो भाई 0 ही होगा, है ना। तो ये 0 हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से 0 में जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, है ना। तो यहाँ से 1 और यहाँ से भी माइनस का 1, है ना। और यहाँ से 0 को तो हटा ही देते हैं, तो यहाँ से 0 हट गया और ये क्या आ गया माइनस का 1, है ना। तो यहाँ से माइनस का 1 आ गया प्लस माइनस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई होगा माइनस ही आएगा। तो और यहाँ से 1 को माइनस 1, तो ये क्या क्या हो गया माइनस का 2/2 हो गया, है ना। तो यहाँ से ये बच गया 1 माइनस का। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो कभी माइनस में तो होता नहीं है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, है ना। ये 1, तो ये वर्ग मात्रक इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया छोटे वाले त्रिभुज का, है ना। तो एक तो हमसे यही पूछा था, तो इसका है क्षेत्रफल 1। अब हमसे पूछा है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछा है और छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या ज्ञात करना है, उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। तो मैं इसको इधर हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ये आपने लिख ही लिया होगा मध्य बिंदु जो हमने निकाले हैं पी क्यू आर के, ठीक है। अब यहाँ से देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 और प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। डन। अब यहाँ से देखो हम क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं 1/2। अब x1 कितना हो जाएगा 0 और बाई 2 कितना हो जाएगा 1, है ना, बाई 2 और बाई 3 कितना हो जाएगा 3 और प्लस x2 कितना हो जाएगा 2 और बाई 2 माइनस बाई 3 बाई 2 ये हो जाएगा ना इसके लिए, है ना। तो यहाँ से बाई 3 लेंगे तो बाई 3 कितना हो जाएगा 3 और बाई 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, है ना। लेकिन वो क्या है प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या है माइनस है। प्लस x3 कितना है 0। अब यहाँ से बाई 1 कितना है माइनस का 1, है ना। और यहाँ से बाई 2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से 1/2 और यहाँ से देखो और ये कितना आ गया, अब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अंदर सॉल्व करके कुछ फायदा है नहीं। अब यहाँ से 3 और 1 4 हो जाएगा और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई होगी 0 से तो ये भी 0 ही हो जाएगा। अंदर सॉल्व करके कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 4 दूनी 8, तो यहाँ से आ गया ये 4। अब देखो यहाँ से ये 4 आया, इसलिए त्रिभुज क्या है PQR तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात = 1:4, है ना। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो यही हमसे पूछा था भाई, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। और हम चलते हैं अपने 4th सवाल पर, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ है नहीं ज़्यादा, बस हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और हमारी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है।
हम चलते हैं अपने जो हमारा चौथा सवाल है ना। तो चौथे सवाल में क्या दिया है ये देखिए। चौथा सवाल है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों बिंदुओं के क्या दिए हैं, निर्देशांक दिए हैं। मान लीजिए ये जो चतुर्भुज है तो ए बी सी डी मैंने ऐसे बना दिया त्रिभुज यानी कि चतुर्भुज, ठीक है। अब उसका क्या दिया है, यहाँ पर निर्देशांक दिए हैं बिंदुओं के। तो मान लीजिए ए के निर्देशांक 4, -2 है, और यहाँ से -3, -5 है, और यहाँ से 3, -2 है, और ये जो है 2, 3 है। डन स्टूडेंट। यहाँ से ये है देखो। अब यहाँ से क्या है, टोटली क्या है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमने जो पढ़ा है क्षेत्रफल का त्रिभुज, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें निकालना तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना। तो अब हमें आता नहीं है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे दो त्रिभुजों में, है ना। तो मान लीजिए इस तरीके से ये विकर्ण खींच दिया मैंने, बीडी को मिला दिया। अब ये देखो आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि 1 और 2, है ना। त्रिभुज ABD या DAB कह लीजिए, और इसको कह लीजिए DCB, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हमारे दो त्रिभुज बन गए। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा किसका क्षेत्रफल आएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्रमशः लेते हैं हम त्रिभुज किसमें, DAB में, ठीक है। तो DAB से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर है, लिखते हैं त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल। ये क्यों ले रहे हैं, ये इसकी मैंने कहानी आपको सुना दी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको x1 कहो, इसको y1 कहो, है ना, और इसको x2 कहो, इसको y2, इसको x3, y3, ये हो जाएगा। डन। त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लगना है, ठीक है। y2 - y3 प्लस x2 और y3 - y1 प्लस x3 y1 - y3। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से इसको याद रखेंगे फॉर्मूले को। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला अपना, 1/2, x1 कितना है हमारा 2 है, y2 कितना है हमारा -2 है ना, और y3 हमारा कितना है -5 है, ये +5 हो जाएगा, और प्लस x2 कितना है हमारा -4 है, और हमारा y3 कितना है -5 है, और y1 कितना है हमारा 3 है ना। और यहाँ से देखो प्लस x3, तो x3 कितना है हमारा -3 है, और y1 कितना है हमारा 3 है ना, और y3 कितना है हमारा -5 है, तो ये +5 हो जाएगा। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से इतना आप समझ गए होंगे। अभी सिर्फ मान रखे हैं, अब इसको करते हैं सोल्व। तो 2 और यहाँ से बचा 3, ये हो जाएगा माइनस का। डन। यहाँ से हो जाएगा -8, और यहाँ से भी माइनस का हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 3 2 जा 6, और 8 चौक 32, ये प्लस का 32 हो जाएगा। गुणा करने पर साइन जुड़ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -8 या 24। डन। तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई। अब यहाँ से देखो 1/2, और ये 38 हो जाएगा, 38 में से 24 जाएगा, 38 में से 24 जाएगा, तो ये बचेगा 1/2, और यहाँ से बचेगा 4 1, तो यहाँ से हो गया भाई ये 7, ठीक है। तो ये आ गया 7। तो ये किसका आया, त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल आया 7। तो अभी इसको समीकरण 1 दे दो चाहे, ठीक है। अब हम चलते हैं समीकरण नंबर यानी कि 2 में, और उसके लिए क्या लेंगे, DCB में, ठीक है, DCB में। तो DCB में लेते हैं त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल। तो देखो मैं इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, और मैं डायरेक्ट क्या रखता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 x1, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये x2, y2। डन। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से x1 कितना होगा, यहाँ से होगा 2, और y2 - y3 है, तो यहाँ से 2, और y3, तो ये प्लस का 5। अब प्लस x2 कितना हो जाएगा 3,
है ना। और यहाँ से y3 माइनस y1 लेंगे तो y3 कितना है -5 और y1 कितना है 3 है प्लस x3, तो x3 कितना आ जाएगा -3 है ना। और यहाँ से y1 माइनस y3 होगा तो y1 कितना है यहाँ पर 3 और y3 कितना है यहाँ पर -5, तो ये क्या हो जाएगा +5। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से आपका ये आपने अंडरस्टैंड क्या होगा। अब यहाँ से 2 और यहाँ से बचेगा 3, ये +3 ये -8 हो जाएगा है ना। यहाँ से -3 ये हो जाएगा 8। डन स्टूडेंट। यहाँ से 1 बटे 2 ये हो जाएगा 6 और यहाँ से 8 या 24 और ये हो गया है ना, ये हो गया 8 या 24। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये दिया हमने +3 है ठीक है और ये -3 है x3 और ये y2 y3 माइनस y1 है तो y3 और y1 ठीक है। और यहाँ से y1 कितना है 3 है और माइनस का y3 ठीक है ये है। अब यहाँ से इतना आया ये, अब यहाँ से देखो कितना आएगा, अगर मैं से 24 कितना हो गया 48 हो गया और 48 में से 6 माइनस करता हूँ तो ये हो गया -42 ठीक है। 24 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 42, तो -42 बचेगा अपॉन 2 आ गया, ये कितना बचेगा 21 माइनस का, क्योंकि क्या होता है बताओ स्टूडेंट, यहाँ पर जो होता है क्षेत्रफल माइनस में तो होता नहीं है ना, होता प्लस में ही है, तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 21। अब इनका इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे उठा के ठीक है। तो आप इतना देख लीजिए एक बार ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए है ना। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, देख लीजिए फिर एक बार दोबारा समझा दूंगा और यहाँ पर फिर हम मिटाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ठीक है। तो इसको एक बार 30 सेकंड में देखिए आप। डन स्टूडेंट। तो ये आपने देख लिया होगा है ना। तो यहाँ से देखो अब इसका आया 7 और इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। डन। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं, बस इतना ही मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, इसलिए हमसे क्या पूछा था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल = कितना हो जाएगा, त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका DAB का है ना का क्षेत्रफल, ऐसे कर दो, कोई नहीं उल्टा हो गया, इसको आप पहले लिख सकते हो त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हो आप है ना। लेकिन मैं अब इसी के अकॉर्डिंग कर दूंगा, 21 प्लस ये कितना है 7। डन। तो यहाँ से हो जाएगा 28, इसको कह सकते हैं हम वर्ग मात्रक है ना। ये हो गया समीकरण 1 व 2 से ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ ये निकालना था हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हमने ये निकाल दिया है स्टूडेंट। डन। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो 2 त्रिभुज में सेपरेट कर लेना है और अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं 5वां सवाल है ना, तो देख लेते हैं उसको भी ठीक है। तो यहाँ से 5वां सवाल देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए 5वां सवाल क्या कहता है स्टूडेंट। 5वां सवाल है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, ऐसा इसमें लिखा है ना। अध्याय 9 में उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है ना। अब मान लीजिए ये कोई क्या है त्रिभुज है ABC, अब ये उसकी माध्यिका है ऐसे है ना, और इसको नाम दे दो D। तो ये इन दोनों त्रिभुजों को यानी कि 2 त्रिभुज बन गए है ना, तो बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है जिसके शीर्ष दिए हैं है ना ABC, जो इस प्रकार हैं ठीक है।
तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 4, और यहाँ से दिया है 3, -2 और ये दिया है 5, 2 ये दिया है। तो स्टूडेंट इसका क्या करना है, देखो यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए ABD और ACD, है ना। तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। तो वो देखते हैं हम, लेकिन उसके पहले हमें ये करना है, हमें त्रिभुज D यानी कि बिंदु D के क्या चाहिए, हमें निर्देशांक चाहिए जो हमारे पास नहीं है ना। तो उसके लिए ये करेंगे हम, मध्य बिंदु है जो D है, मध्य बिंदु है किसका, BC का। तो हम मध्य बिंदु का फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर से 5 बार डालते हैं, इसको लिखते हैं चूंकि D या बिंदु D लिख सकते हो आप, BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, x बराबर ये x1 y1 ये x2 y2, है ना। तो यहाँ से x1 3 + 5/2 और y = -2 + 2/2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 5 3 8, ये आ गया 4, है ना। 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये y = ये आ जाएगा 0, क्योंकि -2 + 2 ये आ गया, है ना। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 4, 0। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो त्रिभुज, इसलिए अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या देखेंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोनों इक्वल आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमसे क्वेश्चन में बात कही गई है वो सत्य साबित हो जाएगी, वरना आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, a/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y3। डन स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा। अब यहाँ से क्या होगा, 1/2 x1 क्या होगा, 4 होगा, y2 कितना हो गया। अब देखो इसके लिए ये x1, y1 ये हो गए x2, y2 ये हो गए x3, y3। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो x1 क्या लिया मैंने, 4 लिया। अब y2 है, y2 कितना है, -2, y3 कितना है, 0 है, प्लस x2 कितना है, 3 है, y3 कितना है, हाँ y3 बताओ 0, है ना। और y1 कितना है, -6 है, तो ये +6 हो जाएगा, प्लस x3 4 है, और y1 कितना है वहाँ, -6 है, और y3 कितना है, 0 है। तो ये प्लस करो माइनस करो, बात है ये, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो 0 माइनस करो या प्लस करो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से 4, ये हो गया -2 + 3 × 6 और +4 - 6, है ना। तो यहाँ से 1/2 ये हो गया -8, 6 × 18 हो गया, 6 × 24 हो गया, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से 1/2, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 18 है, 18 माइनस कितना हो जाएगा, ये 32। डन। अब यहाँ से 32 में से क्या माइनस करना है, हमें 18 माइनस करना है ना। तो यहाँ से ये हो गया। अब 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो आ गया 14, है ना, माइनस का। लेकिन ये क्या हो जाएगा, 7, है ना, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में तो होता नहीं है। तो ये आ गया 7 हमारा। अब देखो जब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देंगे, क्या कहेंगे बताओ, ये जो हमें क्वेश्चन में बात कही गई है वो सत्य होगी, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, अब देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है पहले ही, ठीक है। मैं डायरेक्ट रखूंगा वैल्यूज। अब यहाँ से x1 ये हो जाएगा x2, y2। डन। अब यहाँ से 1/2, x1 कितना है हमारा, 4 है, y2 - y3 है, तो y2 कितना है हमारा, देखो 2 है, और 3 कितना है, 0 है। डन। प्लस x2 कितना है हमारा, 5 है, और y3 - y1 है, तो y3 कितना है, 0 है, y1 कितना है, -6 है, ये +6 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है हमारा, 4 है, और y1 - y3, तो y1 कितना है, -6 है, और y3 है, तो y3 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो 1/2 ये हो गया, 4 दूनी 8, ये 5 6 30, और 4 6 24, है ना, माइनस का। डन।
अब यहाँ से ये देखो कितना आता है, तो ये हो गया 38, 38 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। यहाँ से जब 38 में से 24 जाएगा, यहाँ से 38 युक्त तो हुआ ये है ना, ये 0 है ना, बाई 3, तो बाई 3 0 है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 5 छंग 30, 4 छंग 24, ये 0 है, तो माइनस का 24 38, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ से 4 और 1 डन। तो यहाँ से इतना बचा है ना, तो यहाँ से आ गया ये 7, ठीक है। तो यहाँ से ये 7 आ गया। अब देखो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ये आया है ना, और ये क्या है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है, ABD का क्षेत्रफल। तो ये देखो अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हम क्या देखते हैं कि जो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है, तो वो क्या आ रहे हैं हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो बुक में हमसे कहा गया था कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिका है ना, तो वो उस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। ऐसा आपने कहाँ पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो इस परिणाम का सत्यापन करना था, ठीक है। तो ये हमने सत्यापन कर दिया है। हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, डन। तो मैं वो लाइन लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ बस मध्य बिंदु को। तो यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो मैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर वाले 2 बराबर क्षेत्रफल वाले, है ना, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका है ना, उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों वाले 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया है। तो ये था हमारा 7.3 का, है ना, पूरा सॉल्यूशन, और है ना, तो यहाँ तक हमने देख लिया है पूरा सॉल्यूशन, यानी प्रश्नावली 7.3 का। तो स्टूडेंट अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि 7th चैप्टर में 3 एक्सरसाइज थी। 7.3 तक हम लेंगे अपने 8वें चैप्टर में, जिसका नाम है क्या, त्रिकोणमिति, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय है ना, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डन। तो यहाँ से ये है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, है ना। तो यहाँ से ये रहा हमारा, ये रहा 8वां चैप्टर, है ना। तो आपको दिख रहा होगा ये स्पष्टता। तो इसको करेंगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल, डन स्टूडेंट। तब तक आप इसको क्या करिएगा, आप इसको रिवीजन करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ये यानी कि क्या होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए ये सारे के सारे जो हमने यूज किए हैं फॉर्मूला वगैरह। जैसे सबसे पहले हमने दूरी सूत्र का प्रयोग किया था, फिर मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग किया, अब जैसे हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें याद होना चाहिए स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, अपना जो पूरा 7वां चैप्टर है उसको बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद होगा हमारे, यानी कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी कि फॉर्मूले हमसे आते होंगे तब, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टूडेंट, है ना। जय हिंद।